मैं और अभी थोड़ी बेटर है। मेरे बेटे की तबीयत 3 दिन से खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप कर पाओगी। मैंने कहा नहीं, ये तो दावत का काम है, जाना जरूरी है, जो भी होगा बैठ के कर लूंगी, लेकिन जाना है। पता नहीं यहाँ जाने से ही हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो एक साथ सब बीमार हो गए। तो अल्लाह की मदद आती है। और यही चीज़ हम बड़े बुजुर्गों के बारे में सुनते हैं जो अल्लाह के बहुत नज़दीक होते, जो वली अल्लाह की कहानियाँ हम सुनते हैं, जो बुजुर्गों की कहानियाँ हम सुनते हैं कि हर हालात में उन्होंने दावत को सबसे अव्वल नंबर पे रखा। तो मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि आज जब मैं इतने कश्मकश में थी, लेकिन एक तरफ से होता ना इंसान की नफ्स, शैतान, वो कहता है ठीक है ना, बीमार हो ना, नहीं खड़े रह सकती, अपने जिस्म पे, अपनी सेहत पे बोझ लेकर जाना भी तो ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर आपको लगता है कि नहीं, ये तो शैतान की तरफ से, नहीं मुझे जाना है, इतनी तो बीमार नहीं हूँ कि मैं नहीं जा सकती। तो आई थिंक वो एक करके मैं गाड़ी में बस ऐसे रोट के आ रही थी, एनर्जी ड्रिंक लेकर पी रही थी कि अल्लाह क्योंकि मैं दवा खा के आई हूँ तो मुझे इतनी घेन चढ़ रही थी, नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आकर मैं इतनी फ्रेश हो गई, मुझे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो यही अल्लाह की दावत होती है कि यही आपका, वो कहते हैं ना कि यही आपके मर्ज का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, वो है अल्लाह को याद करना। और जो इंसान इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आगे रखता है, अल्लाह ताला आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हमने हमेशा सुना है ना कि जब भी कुछ होता है, हम बीमार भी पड़ते हैं, तो कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाने, घर वाले क्या कहते हैं, जिक्र करना शुरू कर दो, तौबा करना शुरू कर दो, इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दो, दरूद पढ़ना शुरू कर दो। ये भी एक अलग से होता है। तो जाहिर सी बात है हम वो करते हैं, लेकिन जब आपके साथ वो हालात होते हैं ना, तब आपको इस चीज़ का जो अकीदा है ना, वो और बढ़ जाता है कि वाकई एक सेकंड में ये चीज़ कैसे दूर हो गई। तो बस कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो हर इंसान यहाँ पे अल्लाह से कोई ना कोई सवाल अपनी ज़िंदगी में कर रहा है कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये हर हमारी ज़िंदगी में क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन जब तक आपके साथ कोई चीज़ होगी नहीं और आप अपने आंखों को खुला नहीं रखोगे, आप देख नहीं पाओगे कि अल्लाह का जवाब कैसे फौरन भी आता है और आपको भी आता है। लेकिन आपको रियलाइज करना जरूरी है कि अरे ये तो मेरे अल्लाह का जवाब है इसके बदले। तो ये एक चीज़ तब होगी जब हम अपने दिल और दिमाग को खुला रखेंगे, वरना हम अल्लाह की ऐसी कितनी चीज़ें जो अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन हमें तो भी नहीं समझ में आएगा कि ये अल्लाह हमारे लिए कैसे रास्ते खोल रहा है। अब आज यहाँ पे आना ही मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ना। दीन की दावत का काम लेना, जब जिंदगी मेरी बदली तो मैं सोचती थी मैं क्या करूँगी, बिजनेस तो है लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ करती थी। तो अब मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूँगी, अब कैसे होगा, जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मेरी जवान बहनें हैं जो पैसा हर किसी को चाहिए, है ना, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें हलाल तरीका अपनाना या हराम। मुसलमान होने के बावजूद, सब पता होने के बावजूद भी हम ऐसे रिस्क के पीछे भागते हैं जो ना हमें दुनिया में फ़ायदा देता है और ना ही आखिरत में देता है। तो इसीलिए मैं ये कुछ अपनी ज़िंदगी की चीज़ बताऊंगी, शायद आप लोगों को समझ में आए जो मेरी सिचुएशन में है। क्योंकि बहुत बार होता है हम दीनी घराने से तो होते हैं, है ना, हिजाब भी पहनते हैं, लेकिन इसका असल मकसद नहीं जानते। हमें पता ही नहीं है कि हम हिजाब पहन किसके लिए रहे। हमें लगता है, हमें कहते हैं हमने हिजाब क्यों पहनाते हैं अपने अब्बू को। जितने भी लोग मुझे बाजू ने भी बताया, पीछे आई थिंक बहुत कियोस है, बहुत थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है। तो अगर सब लोग थोड़ा आराम से रहेंगे तो आई थिंक सबके लिए आसान हो जाएगा। बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास, सबको घर जाना है, सबके शौहर और बच्चे घर में खाना खाना है, तो हम जरा वो सारी चीज़ें भी सोचें और थोड़ा इजी रखें इवेंट, ताकि जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनके लिए भी आसानी हो और यहाँ पे सारी मस्तूरात है तो उनके लिए भी आसानी हो और हम ऐसी चीज़ें आगे भी कर पाए। यू डोंट वांट कि ये चीज़ पहली और आखिरी हो। तो जब हम रिस्क के बारे में सोचते हैं
तो हम अब यहाँ पे कितनी बहनें जो सोच रही होगी अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो काम करना है, मैं भी ये चाहती हूँ। बहुत बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप देख लो या ऐसी बहुत सारी चीजें आप बाहर देख लो जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको आपके मुसलमान भाई बहनें दिखेंगे कामयाब होते हुए, शोहरत, इज्जत, पैसा पाते हुए। अब आप क्या सोचते हो, अरे ये भी तो मुसलमान है, अगर ये कर पाते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना। मेरे में भी यही मामला होता था कि मैं नमाज तो पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, ऑन एंड ऑफ, इतनी तिलावत मेरी वो नहीं थी कि मैं रोज पढ़ूं, पर पढ़ती थी कभी कभी। तो अगर मैं वो इंस्टाग्राम पे, मेरे सोशल मीडिया पे डाल देती थी तो आई थिंक मेरी जिंदगी में रियलाइजेशन तब आया जब किसी ने मुझे कहा कि अरे सना तो वो तो एक्टिंग भी करती है, डांसिंग भी करती है, लेकिन कुरान भी तो पढ़ रही है ना, दीन भी तो साथ लेकर चल रही है। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत गलत पैगाम जा रहा है और ये वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस्लाम, दीन और कुफ्र एक शख्स के नीचे कभी नहीं रह सकता, है ना। और आप कहते हैं ना, वो जो दो पैर आपके दो नाव में है, अब जब इंसान का एक पैर इस नाव में हो और एक पैर दूसरे नाव में हो तो खतरा गिरने होता है ना। और गिरने के बाद तो इंसान कहाँ गिरेगा उसे भी नहीं पता। तो हमें ये रास्ता नहीं अपनाना है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी बच्चियों को देखती भी होगी, हमें उनके लिए दुआ करनी है। कितने लोगों ने मेरे लिए